हाँ ठीक है, चलो लिखो, चैप्टर का नाम लिखो। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हाँ, ये एक मैथमेटिशियन है। हाँ, इन्होंने इन्वेंट किया ज्योमेट्री का। हाँ, तो उनके नाम पे ये चैप्टर है आपको। यूक्लिड्स डेफिनेशन लिखो, चलो पहला फर्स्ट वन। सिंपल चैप्टर है, आज वह पॉसिबल तो हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है। स्कूल में हुआ क्या बेटा का? नहीं। किसका हुआ? कौन किसके स्कूल? दादा। लिखो फर्स्ट वन, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अरे बहुत सिंपल सिंपल है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। सेकेंड, अ लाइन इज अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। मतलब क्या? क्या लग रहा है? अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ मतलब एक लाइन। हाँ, तो ये सिंपल लाइन है ना, तो इट इज ब्रेडथलेस लेंथ, या लेंथ विदाउट ब्रेड्थ ऐसा भी हम बोल सकते हैं। थर्ड वन, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। तो देखो, ये लाइन मैंने निकाला, तो इसका जो एंड है, दीज एंड्स आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। फोर्थ वन, a straight line, a straight line is a line, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। हाँ, मतलब ये लाइन निकाला, यहाँ पे ये पॉइंट्स है। a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। ठीक है। नेक्स्ट, the edges of surface are lines। the edges of a surface are lines। हाँ, मतलब ये देखो, ये एज ही है ना, ये the edge of a surface are lines। and last one, a plane surface is a surface a plane surface is a surface which lies evenly
with the straight line on itself. देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक प्लेन सरफेस रखा तो क्या रहेगा, दोनों कोइंसाइड होगा. तो अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ. बोलो चलो एक बार जिनका हो गया डेफिनेशन बोलना. स्टार्ट. फर्स्ट वन, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. सेकेंड, अ लाइन इज ब्रेडलेस लेंथ. थर्ड, अरे वो दोनों ही बोल रहे हैं, बाकी लोग बोलना है. 1 2 3 स्टार्ट, बोलना है डेफिनेशन फर्स्ट से. अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. सेकेंड, अ लाइन इज लेंथ. The ends of lines are points. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. The edges of surface are lines. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशन. उसके बाद है आपका हाँ माझं लक्ष आहे राहील लक्ष. तिला हाँ नेक्स्ट लिखो, हेडिंग दो, यूक्लिड्स एक्सियोम. एक्सियोम का मतलब क्या सुना है क्या? एक्सियोम का मतलब होता है अजम्पशन. हाँ, एक एक लिखो, एक एक समझाता हूं. यूक्लिड्स एक्सियोम लिखो. फर्स्ट अजम्पशन ऋषिकेश लिहायचं आहे. हा नाही ते जाऊ दे ना, आता हे ना आहेत. देखो पहला फर्स्ट वन लिखना. थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. इसका डायरेक्ट लिखूं नका, मैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं. फर्स्ट का ये भी आपको लिखना है और उसके बाद सिंपल न्यू एग्जाम्पल से बोल रहा हूं. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब क्या सर? अगर इफ ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सी. ठीक है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा? सी. हाँ, उसके बाद उसका ये एक्सप्लेनेशन. अभी आप भी पूछो. हाँ, आप पूछो एग्जाम्पल लिखना है क्या? आप पूछो एग्जाम्पल लिखना है का? तू पण विचार. तो एवढा वेळ काय तो विचारत होता, काय होतं ते? हवा होती का? चला जाऊ पुढे. सेकंड वन लिखना. इफ इक्वल्स आर ॲडेड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल्स.
म्हणजे काय क्या एच ओ एल ई नहीं है, डब्ल्यू एच ओली, डब्ल्यू वाला है. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल, मतलब क्या सर, ध्यान दो देखो. हाँ, इधर 8 है, इधर 8 है. इफ इक्वल्स आर एडेड टू, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है. हाँ, मैं इधर 2 ऐड कर रहा हूँ, इधर भी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ. तो 8 प्लस 2 आंसर कितना आएगा, 10. 8 प्लस 2 आंसर कितना आएगा, 10. सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल. बरोबर ना, ये भी क्या है, इक्वल है. और उसी के बेस पे थर्ड वाला भी देख लो. थर्ड वाला क्या है, if equals are subtracted from equals the remainders are equal. again same, 8 minus 2, इधर ले रहा हूँ 8 minus 2, इधर आएगा 6, इधर आएगा 6, तो इधर होल्स आर इक्वल. ठीक है, कल समझा क्या, हाँ या ना. लिख लो, चलो सेकेंड और थर्ड लिख लो. ठीक है, जाओ पुढे. थर्ड वन क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब क्या सर, ये एक लेंथ है जिसका वैल्यू है 3 मीटर, ये है इसका वैल्यू है 3 मीटर. हाँ, तो अगर मैंने इसको इस पे कोइंसिडेंट किया तो क्या रहेगा, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम. हाँ, क्योंकि 3 मीटर है, 3 मीटर है. तो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. लिखो, फोर्थ वन लिखो. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट वन, दी होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब क्या बोलोगे, राठौड़. बात मत करो. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मतलब क्या, खूब सिंपल है. अरे अगर ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 5 है, तो कौन सा बड़ा है, क्या कुछ भी. हाँ, नेक्स्ट लिखो. नहीं नहीं.
6-1 कौन बताएगा, समझा है क्या? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. Things which are double of the same things आर इक्वल टू वन अनदर. देखो बोलता हूँ, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंगल ए इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 2 इंटू एंगल बी. इधर लिखूंगा एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी. इफ बी इज इक्वल टू 40, बी इज इक्वल टू 40, तो इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 40. 2 इंटू 40 कितना आएगा 80. तो एंगल ए का वैल्यू कितना आया 80. सेम एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू 40, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा 80. तो ये 80 है, ये 80 है, तो 80 80 सेम. तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका एंगल सी. ठीक है, तो लिख लो ये वाला उसका एक्सप्लेनेशन है. ते लिहायचं आहे अजून. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अरे हो, ते लिहित आहेत, त्यांचं लिहायचं बाकी. ते लिखो अभी. सर मॅडमला कर्टन कर्टन लाव. ठीक है, जाओ आगे. नेक्स्ट जाओ क्या? नेक्स्ट तो इजी, इसका ही उल्टा नहीं. इधर डबल था, इधर आधा है. थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. हाफ्स का मतलब क्या, हाफ. थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सेम एग्जाम्पल को इधर हमने 2 लिया था, इधर डिवाइड कर देंगे. स्टेटमेंट लिखो फिर समझाता हूं. देखो क्या, इसका क्या लिखोगे. इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई 2, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी बाई 2. अगर बी का वैल्यू मैं लूँगा 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40/2. 40/2 मतलब 20, तो एंगल ए आएगा आपका 20. सेम 40/2, तो इधर आएगा 20. तो एंगल सी इज इक्वल टू 20. तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. उसमें एक ही एक्सरसाइज है क्या, दो है? एकच आहे ना? ये पुराना वाला है, इसमें दो है आपके. 5.1 5.2 भी है क्या? अच्छा, ये वाला नहीं है ना? हो जाएगा, चलो जाओ.
हाँ चलो ये लिखो, यूक्लिड्स पॉस्टुलेट, इसका मतलब क्या? इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, पहला वाला वो क्या था? एक्सियोम था। एक्सियोम का मतलब था अजम्पशन। पॉस्टुलेट का मतलब, इधर लिखता हो चाहे तो, यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब ये सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है। चारच आहेत का बेटा त्याच्यात, का पाच आहेत? पाच आहेत ना? पाच आहेत. झालं स्कूलला? तुझा झाला? हाँ चलो, एक पहले चार बहुत सिंपल है, फिफ्थ वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखते हैं। फर्स्ट वन, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। हाँ मतलब यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, इधर से लूँगा। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सेकेंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड का मतलब क्या? हाँ, या उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ला ए बी सेगमेंट, ठीक है? तो इसको अगर मैं इधर एक्सटेंड करूँगा, इधर मैं एक्सटेंड करूँगा। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब इसको मैं इधर भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, इधर इसको मैं इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, टू फॉर्म अ लाइन। अगर लाइन फॉर्म करना है तो मैं उसको इधर उधर एक्सटेंड कर सकता हूँ। थर्ड वन तो एकदम फालतू है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हाँ, यहाँ पे लिया तो ये हो गया, हाँ, ये हो गया, जितना भी आप रेडियस ले सकते हो। फोर्थ वन भी इजी है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ, कौन सा भी ले लो ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिफ्थ वन तिकडे ऑफिसमध्ये सबमिट। चलो फिफ्थ वन बोलू। ऑल राइट एंगल्स, अभी वो क्यों लिख रहे हो आप? डायरेक्ट लिखो ना, पोस्टुलेट या P4 लिखो। देखो आपकी सिस्टर देखो कितनी होशियार है, पी भी नहीं लिखा, डायरेक्ट 1 2 3 4। हुआ क्या पारस? फिफ्थ वन लिखना बेटा। If a straight line falling on two straight line, if a straight line falling on two straight lines, तो
तुझ्याकडे पुस्तक आहे का, मला सांगशील मी लिहितो. फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाईन्स, makes the interior angles, make the interior angles make the interior angles on the same side, on the same side, अरे थांब रे, on the same side of it, takes together less than two right angles, then the two straight lines, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side, meet on that side on which the sum of angles काय होतं, is less than two right angles. थक गए, लिखो चलो लिखो. फास्ट. हाँ चलो देखो, ध्यान दो, देखो. हाँ डायरेक्ट उसको लर्न मत करो, उसको पार्ट में डिवाइड करो तो आपको समझेगा. कबीर ध्यान दो, कबीर. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये उसके ऊपर आ रहा है. मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. इंटीरियर एंगल मतलब कौन सा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. चारों क्या है इंटीरियर एंगल. आपको क्या बोला है, इफ इट मेक्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, मतलब या तो ये साइड में, नहीं तो कौन सा, ये साइड में. अभी हम लेंगे ये वाला साइड, ये वाला साइड. टेक्स टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स. अगर ये दोनों का एडिशन लेस देन राइट एंगल्स, लेस देन राइट एंगल मतलब राइट एंगल होता है 90 डिग्री. टू राइट एंगल्स मतलब क्या, 90 प्लस 90 कितना, 180. तो इसको अगर मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया मैंने 2, तो 1 प्लस 2 इज लेस देन 180 डिग्री. अगर ऐसा है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. तो ये कहाँ पे मीट होगा, कौन से साइड में मीट होगा, जहाँ पे एडिशन क्या है, वो दोनों का एडिशन क्या है, लेस देन 180. तो अभी हमने ये कंसिडर किया है. तो ये साइड में अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये कहाँ पे मीट होगा, ये यहाँ पे मीट होगा. आई बात समझ में. हाँ तो इसका मतलब ये है, डायग्राम से ही जल्दी समझ में आता है, वो इतना स्टेटमेंट देख के फिर जी घबराता है क्या है ये. ठीक है. तो जिसका एडिशन इंटीरियर एंगल क्या रहेगा, 180 से ज़्यादा रहेगा, तो वो क्या होगा, आगे जाके कहीं ना कहीं मीट होगा. ठीक है. बोलो चलो, जिनका हो गया लिख के बोलना.
या सब बोलो 1 2 3 स्टार्ट. ठीक है. आज तुम्ही असे ब्लॅक ब्लॅक ठरून आले का, ऐसे बॉक्सर लग रहे हो आप, जो भी ब्लॅक ब्लॅक में, या कौन सा इवेंट साठी आले. बरं देखो ना वो सब ऐसे लाइन में. ब्लॅक सॅटरडे. ऑफिसमध्ये जमा करा. चला जाओ पुढे. तो एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज इसमें, एक्सरसाइज 9.1 लिखो. एग्जाम्पल 1. हाँ लिखो चलो. बहुत सिंपल है. फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना. If A, B and C are 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC. ठीक है, अली को इसका आंसर दिया है. यूक्लिड्स एक्सियम 4 स्टेट्स दैट, क्या है देखो. अरे क्या था देखो. यूक्लिड्स एक्सियम 4 स्टेट्स दैट, क्या था. है ना. हाँ वो लिखो फिर, वो पूरा स्टेटमेंट लिखो. थिंग्स विच आर coincide with one another are equal to one another.
ठीक है जाओ। हाँ, देयर फॉर AB+BC इज इक्वल टू AC। चला जातोय पुढे। सेकंड लिखो। प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन सेगमेंट। क्या करोगे बताओ। बोलो ना अभी क्या करोगे। प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने अभी इसका ये वाला एक लाइन खींचा, इसका लेंथ सपोज 3 सेंटीमीटर ले लो आप। हाँ, 3 सेंटीमीटर ले लो। फिर यहाँ पे मैंने ये कंपास रखा, 3 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे एक लाइन खींचा, सेम इधर पर किया, इधर एक लाइन खींचा। फिर ये दोनों सेगमेंट को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसको नाम दिया मैंने सी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी, इसको दिया इक्वेशन 1। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। और फिर कौन सा हमने देखा, अजम्पशन था या एक्सियोम था या क्या था, इफ टू थिंग्स आर सेम, क्या था, या एक्सियम नंबर 2, क्या देखो वो मैंने समझा ना आपको। हाँ, 1 है का। फ्रॉम एक्सियम नंबर 1 क्या था, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फिर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयर फोर ए सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी सी। ठीक है, मतलब देयर फोर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयर फोर इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, इक्विलैटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल। जाओ पुढे। लिखना नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आप लिख के लाना। which of following statement are true and which are false, give reason for your answer। तो पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। हाँ, हाँ, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहला फॉल्स।
दूसरा, देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये एक है, ये एक है, तो इसमें से बहुत सारा होगा क्या? एक ही होगा ना। तो इधर भी क्या रहेगा आपका? फॉल्स। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ट्रू। वो ये देखा ना हमने। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। हो सकता ना, दो सेम रेडियस है, कोइंसाइड हो सकता है। तो दिस इज ट्रू। AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. True. 1. ठीक है। Give a definition for each of following terms. There are other terms that need to be defined first. What are they and how might you define them? Parallel lines का definition. क्या पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन? ये ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लिखना है क्या? लिखते हो क्या? लिखो, डेफिनेशन लिखो, चलो। परपेंडिकुलर का डेफिनेशन बोलो, चलो। परपेंडिकुलर लाइन, when they intersect, ठीक है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या और हाँ, उसको हम बोलेंगे अ डेफिनाइट लाइन। डेफिनाइट का मतलब क्या? एक पर्टिकुलर उसको वैल्यू रहेगा। डेफिनाइट लेंथ, उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। स्क्वायर, a square is a rectangle। 4 इक्वल एंगल्स, 90 डिग्री रहेगा ना। ये वाला जान, ये करेंगे। हाँ, ये वाला सिंपल है, चलो ये तो लिखेंगे। अरे ये वाला लिखो, चलो। ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स, ये ए, ये बी, दिस इज सी, such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB। हाँ, आपको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ AB। कैसा है देखो, ध्यान दो, देखो समझूंगा, उसके बाद लिखो। वी हैव क्या दिया आपको? AC इज इक्वल टू BC, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। एड AC ऑन बोथ साइड्स। हाँ, इधर भी ऐड करूंगा, इधर भी। तो ऑलरेडी AC है, उसमें हमने AC ऐड किया। इधर BC है, उसमें हमने ऐड किया AC। AC प्लस AC कितना हो जाएगा? 2AC। इधर आएगा आपका BC प्लस AC। 2AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, मतलब कितना हो जाएगा? AB। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AB, और आपको चाहिए AC, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा नीचे, तो हाफ AB। हेंस प्रूव। ठीक है, लिखो, चलो लिखो। लिखना है, ये वाला लिखना है। क्वेश्चनला जागा सोडा, आन्सर लिखो।
ठीक आहे, जाऊ जाऊ पुढे. झालंय का? तर व्हायला पाहिजे, एवढा वेळ तुम्ही घेताय का पेपरला? तुझं झालं जा. जिनका हो गया जाओ, ऑफिसमध्ये पेपर सबमिट करा. चलो, हुआ क्या बेटा? हाँ, ये देखो ये वाला. इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट. कैसा था हमारा? इधर ए था, इधर सी था, इधर बी था. Point C is called as midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मिड पॉइंट, इसको नाम दिया मैंने D. अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, AC आपको क्या दिया था? AC इज इक्वल टू क्या दिया था? AC इज इक्वल टू क्या दिया था? BC था ना? AC इज इक्वल टू BC था ना? हाँ, AC इज इक्वल टू BC. Add AC on both sides. इधर हो जाएगा AC प्लस AC, इधर हो जाएगा BC प्लस AC, AC प्लस AC 2AC, और BC प्लस AC, ये क्या हो जाएगा आपका? AB. बोलो तो AC इज इक्वल टू हाफ AB. इसको दिया इक्वेशन 1. हाँ, वैसे ही अभी अगर ये C इसका मिड पॉइंट है तो हमने क्या लिखा? AC इज इक्वल टू BC. अभी हमने क्या मिड पॉइंट लिया? D, तो हम क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू DB. अभी मैं लिखूंगा एड AD ऑन बोथ साइड्स. तो इधर आएगा AD प्लस AD इज इक्वल टू DB प्लस AD, AD प्लस AD 2AD, DB प्लस AD मतलब क्या आएगा? AB. देयरफॉर AD इज इक्वल टू आएगा हाफ AB. इसको दिया मैंने इक्वेशन 2. तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या होगा? फ्रॉम 1 एंड 2, इधर भी हाफ AB, इधर भी हाफ AB. इसका मतलब क्या? AC इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? AD. तो अगर AC इज इक्वल टू AD है मतलब मिड पॉइंट क्या रहेगा? एक ही रहेगा. देयरफॉर इट हैज ओनली वन मिड पॉइंट. ठीक है, लिख रहे हो क्या? नहीं आ रहा हो? तुम्हाला नाही लिहायचं, कंटाळा आला. एक लास्ट आहे, मग एंड करू. लास्ट वाला आहे. अरे मग संपलं ते चॅप्टरच संपलं. ए अरे जा लवकर, ज्यांचं झालं त्यांनी जा. डिस्कस करताय तुम्ही.
चलो इसका इन फिगर 5.10 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू दिया है बी डी, इसको दिया इक्वेशन 1, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या देखो ध्यान दो, जो दिया है गिवन में वो लिखा एज इट इज। अभी ए सी का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी, तो ये लिखा इज इक्वल टू बी डी का मतलब क्या है, ये बी डी है, बी डी का मतलब क्या है बी सी प्लस सी डी। अभी क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी, ये प्लस बी सी इधर आके माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, हेंस प्रूव। ठीक है, लास्ट वन लिखना नहीं है, लास्ट वन बस डिस्कस करते हैं। हाँ एक मिनट, लास्ट वन को 1 मिनट लगेगा। लास्ट वन देखो, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? फिफ्थ वाला देखो क्या था, एक्सियोम में फिफ्थ वन क्या था, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं, काय तो क्या था, अ होल, ऑब्वियस है ना, 5 मीटर और क्या है 3 मीटर, तो ये उससे तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर भी एंड हुआ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इतना पेशेंस रखने के लिए। हाँ, नेक्स्ट वीक से सर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, या कल, पता नहीं अभी कल का क्या है। क्या बेटा।
चलो अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। लिसन हियर। हम टिश्यू चॅप्टर स्टार्ट कर रहे, बात मत करो, बोलायचं नाही। यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू। सबसे पहले मुझे बताओ किस किस को पता है कि व्हाट आर टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर टिश्यू? कबीर सीधे बैठो। ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल, हाँ, हैविंग कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन है। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे बात मत करो। चलो किस किस को और पता है कि टिश्यूज के बारे में क्या होता है टिश्यू?